नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 9 जून 2025 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी जो 2025 में ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ है, आज हम लोग उसके 7वां सेट का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो अभी तक प्रीवियस 6 सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि वैसे स्टूडेंट जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए भी यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। 9 जून 2025 का ये जो पेपर है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर है। यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे मैथ, रीजनिंग के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, मैंने आरआरबी एनटीपीसी का जो 2022 में एग्जामिनेशन हुआ था उस 2022 के भी मैंने लगभग 80 से अधिक शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि पुत्री की आयु x है, माता की आयु y है। पहला लाइन है, यदि माता की आयु का 3 गुना, तो माता y है, तो माता की आयु का 3 गुना मतलब 3y, उसके पुत्री की आयु के 5 गुना, पुत्री की आयु x है तो पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 36। दूसरा लाइन है, पुत्री की आयु का 3 गुना, तो पुत्री की आयु x है तो उसकी आयु का 3 गुना माता की आयु y है, उससे 4 वर्ष कम है। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा y, ये 3x इक्वल की उधर जाएगा तो y माइनस 3x इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर y 3 है, y 1 है, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y माइनस 9x इज इक्वल टू 4×12। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, तो ये माइनस 3y प्लस 3y चला गया। यहाँ माइनस 5x प्लस 9x, 9x में से 5x चला गया तो इधर हो गया 4x, 36 में से 12 गया तो इधर हो गया 24, तो 4x बराबर हो गया 24। तो यहाँ से x पता चल गया 6, x पता चल गया 6। हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 6 गुना 3 18, ये माइनस 4 इक्वल की उधर जाएगा तो प्लस 4, तो 18 प्लस 4 बराबर y, तो y बराबर यहाँ से पता चल गया 22 वर्ष, y 22 वर्ष और यहाँ x कितना दे रखा है 6 वर्ष। कह रखा माता और पुत्री की वर्तमान आयु का अंतर, तो देखिए माता की वर्तमान आयु 22 वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु 6 वर्ष, तो उन दोनों के बीच डिफरेंस होगा 16 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त अभिलेखों में वर्णित तिरुभुक्ति वर्तमान में किसके अनुरूप है, तो बिहार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या कर रखा है, यहाँ पर 81 है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसको काटेगा सर 38 बार में, यहाँ पर देखिए 42 है माइनस 86। अब देखिए ये 81 इस माइनस 86 के साथ, तो यहाँ पर होगा माइनस 5 बचेगा। ठीक है, तो 42 में से 5 गया तो हो जाएगा 37, तो 37 प्लस 38 कितना हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है, तो छऊ नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, विजय का वेतन पहले 16% घटाया फिर 11% बढ़ाया, तो अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितनी प्रतिशत कम है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपको हमारा क्लासेस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो विजय का वेतन जो है ना पहले 16 घटाया फिर 11 बढ़ाया, तो वही बोले थे सक्सेसिव लेना है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। x यहाँ पे घटाया है मतलब -16, y बढ़ाया है मतलब +11, फिर -16 गुना 11 बटे 100। अब देखिए -16 प्लस 11 तो इधर तो माइनस हो जाएगा, 16 गुना 11 करेंगे तो -6 और 1 यहाँ 6 6 1 7
यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.76, तो -5 माइनस ऑफ 1.76, तो इधर हो जाएगा -6.76, क्योंकि 16 गुना 11 176 होता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.76 हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5/2019-21 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2.0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे? तो तमार विद्रोह, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल चुके नहीं कराएंगे, ठीक है, क्यों नहीं कराएंगे इसका भी एक्सप्लेनेशन पहले दे चुके, आसान सा क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देखिए फ्यूज को लिखा है 3517 और सिंह को लिखा है 2458, तो दोनों में एक लेटर कॉमन है एस, उसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन है? 35172458, तो दोनों में एक डिजिट कॉमन है 5, तो एस का मान पूछ रहा है, तो एस के लिए कोट वर्ड 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या रखा है, दीपेश के पास 100 लीटर 168 लीटर तेल ए और 234 लीटर तेल बी है, अलग अलग टाइप का तेल है। वह कई समान कंटेनरों को दोनों प्रकार से तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक के कंटेनर में, मतलब कह रखा है उसको एक ऐसा कंटेनर लेना है जिसमें मैक्सिमम इसको पूरा भर दे, उसका तल जो है ना पूरा का पूरा भरा देना चाहिए, और वो एक ही प्रकार के तेल से भरना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें दूसरा तेल मिलाना पड़े। तो दीपेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर कुछ नहीं करेंगे, 168 और 234 का आप क्या ले लीजिए, SCF, या SCF ही वह मैक्सिमम धारिता होगा उस कंटेनर का जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का लिक्विड भरेंगे और वो उसका तल पूरा का पूरा भरा जाएगा, तो इस दोनों का SCF लेंगे। तो 168 234 4 3 7 दोनों 8 6 14 और 1 15, मतलब एक ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड है, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ भी देखिए जो भी SCF आएगा उसमें 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि 168 भी 3 का मल्टीपल है, 234 भी 3 का मल्टीपल है, तो आंसर में भी 3 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा भूभाग गैर जलोढ़ परिक्षेत्र के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? तो पठारी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए यहाँ देखिए के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, तो के पहले एक आएगा जे। यहाँ से देखिए 31 में 9 जोड़ेंगे 40, 40 में 9 जोड़ेंगे 49, और 49 में 9 जोड़ेंगे 58, तो 58 में 9 जोड़ेंगे तो 67, मतलब जे से शुरू होगा 67 लास्ट में, ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन। यहाँ देखिए NOPQ, तो एन के पहले क्या आता है एम, तो आंसर हो जाएगा JM 67, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक CD-ROM ड्राइव में उपयोग किए जाने वाले लेजर की तरंगदैर्ध्य और प्रकार क्या है? तो 780 nm इंफ्रारेड लेजर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है? तो एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए 29 से 33 जाने में 4 जोड़े, ठीक है, 33 से 41 जाने में 8 जोड़े, 41 से 53 जाने में 12 जोड़े, तो अबरी बार कितना 4 8 12, तो अबरी बार जोड़ेंगे 16, तो 53 में 16 जोड़ेंगे तो 6 3 9 5 और 1 6, मतलब यहां पर वाट की जगह पे 69, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्या रखा है, कर रखा प्रत्येक विषम संख्या, तो विषम संख्या मतलब ओड नंबर, ओड नंबर में बोल रहा है 1 जोड़ेंगे, इवन नंबर में बोल रहा है 2 घटाएंगे, इवन नंबर में 2 घटाएंगे, तो यहाँ पे 8 इवन नंबर है तो 8 में 2 घटाएंगे 6, 2 इवन नंबर है तो 2 घटाएंगे 0, 7 ओड नंबर है तो 1 ऐड करेंगे तो 8, 1 ओड नंबर है तो 1 ऐड करेंगे तो 2, 6 इवन है तो 2 घटाएंगे 4, 3 ओड है तो 1 जोड़ेंगे 4, 4 इवन है तो 2 घटाएंगे तो 2। कर रखा है कितना नंबर है जो 1 से अधिक बार आया? तो देखिए यहाँ पे 4 एक ऐसा नंबर है, 2 भी ऐसा नंबर है जो 1 से अधिक बार आ रहा है, तो टोटल 2 नंबर है, 2 और 4 जो 1 से अधिक बार आए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पढ़ने की आवश्यकता तो है नहीं, सब में सेम है। यदि सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या है सर 804, तो इसका दूसरा अंक होगा 8, दूसरे अंक
कि सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी अंक संख्या 152, तो इसका तीसरा अंक होगा 2। कह रखा है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए, मतलब इसको घटाने बोल रहा है इसमें, सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक और सबसे बड़ी संख्या का, सबसे बड़ी संख्या या 804 है, उसका दूसरा अंक लेंगे, सॉरी यहां पे क्या रखा है सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या 804 है तो इसका दूसरा अंक होगा 0। सबसे छोटी संख्या 152, उसका तीसरा अंक है 2। तो कह रखा है सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से दूसरे अंक को घटाया जाए, मतलब इसमें से इसको घटाना है, मतलब 2 में से 0 गया तो 2 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो पूछ रहा है इसके मूलों का योग। तो मूलों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए और सी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट को इस प्रकार से आपस में फैक्टराइज करते हैं कि उसका एड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आना चाहिए। तो यहाँ 5 है, यहाँ 16 है, तो इस दोनों को फैक्टराइज, इस दोनों के प्रोडक्ट को फैक्टराइज, तो यहाँ पे देखिए 16 है ना, तो 16 को लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 8, तो एक नंबर बनेगा 5 गुना 2 10 और एक नंबर बनेगा 8, एक नंबर बनेगा 10 और एक नंबर बनेगा 8। चूंकि यहाँ सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है तो ऐड करके देखना है, तो एक नंबर बना 10 और एक नंबर बना 8। अब इसको ए से डिवाइड करते हैं, तो ए यहाँ 5 है तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 5 से डिवाइड करेंगे। अब सी यहाँ पॉजिटिव है तो बी के अपोजिट साइन होगा, तो बी का यहाँ साइन प्लस है तो आंसर होगा माइनस में, आंसर होगा माइनस में, तो -10/5 मतलब -2 कोमा -8/5, इसका रूट्स होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद इन सेकेंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, मतलब 10 से 15 मिनट का वीडियो, ताकि हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर ने अग्नि वॉरियर 2024 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो देवलाली महाराष्ट्र में। देखिए CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं, तो देखिए 1 मोल में होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो पूछ रहा है CO2 के 2 मोल में कितना होगा, तो इसको 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 6.022 ही लेना है, 6.022, तो 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4 0, सॉरी 6.022 इंटू 10⁻23। एक अणु में कितना होता है, तो 1 मोल में इतना अणु होता है, तो CO2 का 2 मोल है तो CO2 का इतना गुना 2 कर देंगे, तो 6.022 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, 6 दूनी 12, तो 12.044 इंटू 10⁻23। साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर होना चाहिए, मतलब इस डेसिमल को 2 के बाद लाना है, तो 2 के बाद लाने के लिए अपने मन से 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1.2044 और 10 पे पावर 23 इंटू 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पे पावर 24। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, तो 1784 में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाइयों का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनका जो एरिया का अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, वो उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर का अनुपात ही उसके एरिया का अनुपात होता है। तो यहाँ पे साइड का अनुपात है 15/14 का स्क्वायर कर देंगे तो वही एरिया का अनुपात होगा, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने एक प्रसिद्ध कार में यहा बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि सैयद राजवंश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो ये 1992 में जोड़ा गया था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया उत्परिवर्तन प्लेज्मोडियम फैल्सीपेरम को खंडज जानुओं में परिपक्व के बिना यकृत से बाहर निकालने की सुविधा होता है, इसका तत्कालिक परिणाम आरबीसी संविदार की अनुपस्थिति और नैदानिक लक्षणों में कमी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है।
इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो घनाभ की लंबाई। तो देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है जो कि यहाँ पर दे रखा है 1096। हम इसको यूनिट में ही रहने देते हैं तो 2 गुना एल बी तो 10 गुना 7 17 170। अब देखिए बी एच और एच एल में एच कॉमन है, यहाँ पर एच कॉमन है तो एच कॉमन लेंगे तो अंदर होगा बी प्लस एल, अंदर होगा बी प्लस एल। तो यहाँ बी 17 है, एल 10 है, तो 17 प्लस 10 हो गया 27, 27 गुना 14 यूनिट। ठीक है, अब चूंकि ये यूनिट स्क्वायर होगा, यूनिट गुना यूनिट, यूनिट स्क्वायर, इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1096। 27 को हम 14 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 378 प्लस 170 और उसके बाहर गुना है 2। ठीक है, तो 170 प्लस 378 करेंगे तो 548, 548 गुना 2 करेंगे तो 1096 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू 1096। तो 1096 से 1096 कटा गया तो इधर हो गया 1, यूनिट स्क्वायर का वैल्यू 1, तो 1 यूनिट क्या होगा, स्क्वायर रूट अंडर 1 मतलब 1, 1 यूनिट का वैल्यू 1। पूछ रहा लंबाई, तो लंबाई कितना यूनिट है 10, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू होगा 10 गुना 1 मतलब 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविश अपनी कक्षा में शीर्ष से 38वां स्थान पर है, कर रखा है ऊपर से 38वां और नीचे से 15वां। तो अगर हमें इस दोनों को जोड़ेंगे तो 38 प्लस 15 हो जाएगा 53। तो यहां से यहां के बीच हो गया 53, लेकिन इसमें ये 2 बार आ रहा है, यहां पर भी शीर्ष से ले रहे हैं तो वो 38वां स्थान पर यहाँ पर है, और नीचे से ले रहे 15वां स्थान पर, मतलब कविश 2 बार आ गया तो एक बार घटाना पड़ेगा, तो 53 में से 1 घटाएंगे तो 52, मतलब यहाँ पे टोटल छात्र 52। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रखा है, 401 में 400 कैसे आया, 1 घटाने में, 400 से 397 3 घटाने पे, 397 से 392 5 घटाने पे, 392 से 385 7 घटाने पे, तो अब बार घटाएंगे 9, तो 385 में 9 घटाएंगे तो 76। ऑप्शन नंबर 3 376। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक गोल मेज सम्मेलन का क्वेश्चन है सर। ये गोल मेज सम्मेलन का क्वेश्चन हर एक सेट में 2 3 कम से कम पूछता है, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी इस पैटर्न भी वही 7 आदमी, खाली नाम चेंज कर देता है, पोजीशन लिखने का चेंज कर देता है। कर रखा है एच एफ के ठीक दाएं पड़ोस में, एच का रखा है एफ के ठीक दाएं, एफ के ठीक दाएं पड़ोस में, एच के बाईं ओर से गिनेंगे तो एच और जी के बीच में 3 व्यक्ति, एच यहाँ है तो एच के बाएं से गिनेंगे तो 1 2 3, एच और जी के बीच में 3 व्यक्ति मतलब जी यहाँ, एक्स जो है ना एफ के दाईं ओर तीसरा, एफ के दाईं ओर तीसरा, एक्स तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स। आई के ठीक दाएं पड़ोस में, के नहीं पता, आई के ठीक दाएं पड़ोस में, आई जो कह रहा है ना के, अगर के यहाँ होगा तो इसका दायां इधर, मतलब आई के ठीक दाएं पड़ोस में, तो एक पर्सन कौन बच गया है सर, तो एक पर्सन बच गया जे। कर रखा जे और के बीच में कितने है, के बाईं ओर से गिनेंगे तो के कहाँ, यहाँ बायां हो गया इधर, के बाईं ओर से गिनेंगे तो जे और के बीच में कितने व्यक्ति, 3 आ गया। के बाईं ओर से गिनेंगे, सॉरी ये तो दायां हो गया, इधर तो दायां हो गया, बायां तो के का इधर ना होगा, के का बायां इधर, तो जे और के बीच में कितने व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति जी और एक्स, तो 2 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 31 आरपीएफ का एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था और हर सेट में उसका लैंग्वेज गलत था। एक आदमी ने 8 सेट 550 रुपया प्रति सेट की दर से 10 पेंट 1000 रुपया प्रति पेंट और 12 जोड़ी जीते 850 रुपया प्रति जोड़ी की दर से खरीदे, तो प्रति वस्तु का औसत व्यय कितना होगा। तो एक शर्ट का कीमत 550, तो 8 शर्ट का कीमत कितना होगा, तो 8 गुना 550 करेंगे तो 0, 8 पचे 40 का 0, बाकी 4, 8 पचे 40 4 4400, मतलब 8 शर्ट का कीमत 4400। एक पेंट का कीमत 1000, तो 10 पेंट का कीमत होगा 10,000। एक जोड़ा जूता का कीमत 850, तो 12 जोड़ा जूता का तो 0, 12 पंचे 60 का 0, बाकी 6, 12 ठीक है, 12 छक 72, 12 ठीक 96, 96 और 6 102, सबको जोड़ देंगे तो 0 0 2 2 4 6 2 4 6, फिर यहाँ पर 4, फिर 14, ठीक है 14,600। बोल रहा औसत निकालना है, तो टोटल कितना आइटम है, 8 शर्ट 10 पेंट 12 जूता, 12 8 20 10
30, 30 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 गया, जोड़ने में कुछ गलती कर दी है क्या, 0, 12 पंचे 60 का 0, बाकी 6, 12 अठी 96, 96 और 6 102, ठीक तो है, 8 पंचे 40, जोड़ेंगे 0 0, 4 2 6, ठीक है, तो यहाँ 10, अच्छा 24 600 होगा, 24 600 डिवाइडेड बाय 30, ये 0 से 0 गया, ये इसको काटेगा, 3 अठी 24, 3 दूनी 6, 0 का उतर जाएगा, तो मतलब 820 रुपया प्रति वस्तु का औसत कीमत होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये पहला तल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, कह रखा एफ और डी जिन तलों पर रहते उनका गुणनफल 15 है, तो 15 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे मतलब 3 गुना 5, अगर मान लीजिए एफ तीसरा तल पे रहेगा तो डी पांचवा, अगर डी तीसरा पे रहेगा तो एफ पांचवा, मतलब तीसरा पर या तो एफ होगा या तो डी, पांचवा पर भी या तो एफ होगा या तो डी, अगर डी तीसरा पे तो एफ पांचवा हो जाएगा, इस तरीके का कंडीशन ये कह रहा है। ई सी के ठीक ऊपर रहता है, अब 2 खाली जगह चाहिए, बचती है 15, ई सी के ठीक ऊपर, तो खाली जगह यहीं पे बन रहा है, ई जो है ना सी के ठीक ऊपर, मतलब यहाँ पे रहेगा, ए और डी जिन तलों पे रहता है, समझिए ए और डी जिन तलों पे रहते उनका योग 7 होगा। अब देखिए डी या तो 3 होगा या तो 5, अगर हम डी 5 लेते, अगर हम डी 5 लेते हैं तो ए 2 होगा, जबकि दूसरा पोजीशन पे ई है, दूसरा पोजीशन पे ई है, मतलब डी 5 पर होगा नहीं, डी 5 पर होगा नहीं, डी कहाँ पर होगा तीसरा पे, तो पांचवा पे कौन हो जाएगा एफ। यहाँ तक बात समझ में आया। ए और ई जिन तलों पे रहते हैं उनका योगफल पूछ रहा है, तो ए कहाँ पर रहेगा, कर रखा ए और डी जिन तलों पे रहते हैं उनका योगफल 7 है, तो डी तीसरा पे रह रहा है तो ए को कहाँ पर रहना पड़ेगा चौथा पर, तब इस दोनों का योगफल 7 होगा। करा ए और ई जिन तलों पे रहते उनका योगफल, तो ए चौथा पर ए दूसरा पे, तो 4 + 2 6, इसका योगफल 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ओ पी क्यू एम एन ओ एक छोड़कर, के एल एम 2 छोड़कर, के एल एम 2 छोड़कर, ठीक है 2 छोड़कर ये होगा, के एल एम एन 3 छोड़कर, तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, एक छोड़कर जाना, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना दे रखा है तो इसके आधार का व्यास आपसे पूछ रहा है। देखिए शंकु का आयतन होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो निकालना है, एच यहाँ 30 दे रखा है और इसी का वैल्यू यहाँ पर 160 पाई है, पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर हो जाएगा √16 जिसका मान होता है 4। पूछ रहा व्यास, तो व्यास रेडियस का 2 गुना, तो 4 रेडियस है तो इसका 2 गुना 8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष भांगड़ा के महिला समकोच को क्या कहा जाता है, गिद्धा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस स्वास्थ्य उपलब्धि के स्मरण में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था, तो पल्स पोलियो की पहली खुराक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के ओसाका में एक्सपो 2025 की थीम क्या था, डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइफ्स, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए फिर से तल वाला क्वेश्चन आ गया, 1 2 3 4 5 6 6 तल है, फिर नीचे से वही सेम कहानी, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन है, 2 3 4 5 6, ये RPFSI रीजनिंग का जो पैटर्न है ना वो हर शिफ्ट, रेलवे का RPFSI, टेक्नीशियन, ALP, JEE हर जगह सेम ही है रीजनिंग का पैटर्न कर रखा है। आगे से n के ऊपर केवल m रहता है, n के ऊपर केवल m रहता है, ठीक है यही होगा, केवल बोल दिया मतलब यहाँ पर z n के ठीक नीचे, तो z यहाँ, o के नीचे केवल p, o के नीचे केवल p रहता है, कर रखा o के नीचे खाली p ही रहता है, तो यहाँ पर होगा। तो तल क्रमांक 3 पर कौन रहता है, तो जो यहाँ नहीं लिखे तो किसके बारे में नहीं लिखे, mn लिख दिए, OP y नहीं होगा, तो तीसरा पर कौन रहेगा y, ऑप्शन नंबर 4। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 2025 में अपनी 90वीं, ठीक है सॉरी 90 कहते हैं 90वां वर्षगांठ मनाएगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा
कि जो SBI सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया, तो 48वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए पूछ रहा है इस 4 में कौन असंगत है, तो यहां देखिए HI जोड़ 6 I जोड़ HIJ, मतलब इधर से इधर जाएगा एक छोड़कर, इधर से देखिए ई जा रहा MNOP तीसरा पोजीशन लेफ्ट टू राइट, DEFG तीसरा पोजीशन लेफ्ट टू राइट, BCDE तीसरा पोजीशन लेफ्ट टू राइट, जबकि ये दूसरा पोजीशन राइट टू लेफ्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में परिवर्तन क्यों किया गया, कार्य पद्धति की खराब गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर 2। अभी तक ये किसी शिफ्टों में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, RPF SI में अगर क्वेश्चन देखने को मिले थे कांस्टेबल में तो वहां आसान वाला, ये 5 स्टार 10 स्टार जो बोलना है बोल दीजिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। किससे किससे बना था कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। x A² के अनुक्रमानुपाती है, मतलब अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब A² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। और AY के अनुक्रमानुपाती है, मतलब A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब देखिए A² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर x, क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x और A डायरेक्टली सॉरी यहाँ पर y के बारे में क्या रखा, A y के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x और A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब रूट x इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा y के, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया, मतलब यहां से हो गया रूट x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो यहां से हो जाएगा रूट x बराबर k/y, तो यहां से k जो होगा ना वो बराबर हो जाएगा रूट x इंटू वाई। अब क्या रखा है y का मान 6, x का मान 57, तो यहाँ पर k x का मान 57 यानी रूट 57 और y का मान 6, तो k का मान पता चल गया, तो k पता चल गया 6 इंटू रूट 57। तो इसी इक्वेशन में क्या रखा y का मान 2 लीजिए, y का मान, तो k तो यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो k हो गया 6 रूट 97, रूट x रूट x आपको निकालना है और y यहाँ पर लेने बोल रहा है 2, तो ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, रूट 97 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 97, रूट x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x, तो x बराबर हो गया 9 इंटू 97, गुना करेंगे तो 873 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। बेहतरीन क्वेश्चन था, NTPC में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 तक भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करने के लिए लक्षित लंबाई कितनी है, तो 2 लाख किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आपको कराएंगे नहीं, आसान सा क्वेश्चन होता है, खाली यही वाला क्वेश्चन है वो बोर्ड मास वाला क्वेश्चन छोड़ देते, बाकी सारा कराते हैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन होता है, अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस नाम का उपयोग करती है, तो चड्डास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्ट प्लस टैब का प्राथमिक कार्य क्या है, तो खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षण दे रखा है, इसका समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या होता था, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा, तो जोड़िए 4 4 8 8 8 16 1 17 7 24 24 9 33 2 35 35 9 44 का 4 बाकी 4 4 4 8 9 17 17 7 24 24 2 26 26 9 35 5 40 3 43 7 50 9 59, सम निकल के आएगा 594 डिवाइडेड बाय टोटल डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। 9 छक 54, 5 बचेगा, फिर 9 छक 54, तो 66 इसका माध्य निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की प्राथमिक भूमिका क्या है, तो ग्राम स्वशासन के कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में कौन सा कमांड उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट के चयनित ब्लॉक की कॉपी बनाने और कॉपी को उसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट में एक अलग स्थान पर रखने की सुविधा देता है, तो कॉपी और पेस्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, एक म्यूजिक सेट की कीमत 8,000 रुपये थी, पहले इसका कीमत 8,000 था,
फिर इसकी कीमत में पहले 12% का कमी किया, तो 12% का कमी कर दिए तो बेची कितना में, तो 12 कमी किए तो बेची 88% में। फिर 25% का वृद्धि किया, तो 25% का वृद्धि किया इसके प्राइस में, तो हो कितना गया 125%। डबल जीरो से डबल जीरो गया, ठीक है। ये 25 पंचे 125, 25 चौक 100, ये 4 इस 88 को काटेगा 22 बार में, 22 गुना 5 110, 110 गुना 80, तो हो जाएगा 8800 रुपया इसका नया प्राइस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आसान वाला क्वेश्चन होता है। सभी जैम जो है ना बैंड है, सभी जैम बैंड है, सभी बैंड बोरा है, इसको बैंड लिख देते हैं, सभी बैंड बोरा है और कोई भी बोरा कैन नहीं है। कर रखा कोई भी बोरा कैन नहीं है, यही ऑप्शन है। कोई भी जेम कैन नहीं है, कोई भी जेम कैन नहीं है, ये बात तो सही है सर। कुछ बोरे जेम है, देखिए कुछ बोरा जेम है, हाँ बिल्कुल सही है सर। कुछ देखिए सारा का सारा जेम बोरा है तो कुछ बोरा तो जेम होगा ही, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा ए बी और सी का औसत वजन 45 केजी है। अगर ए बी और सी तीनों का औसत वजन 45 केजी है तो योग कितना होगा, तो योग होगा औसत गुना 3, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45 गुना 3 करेंगे तो चरती 12, ठीक है 135। ए और बी का औसत वजन 40, तो सम कितना होगा, तो 40 गुना 2, ए बी बराबर 80। बी और सी का औसत वजन 42, तो सम कितना होगा, तो बी प्लस सी बराबर 42 गुना 2 करेंगे तो 84। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी 135, ए प्लस बी 80, तो सी यहाँ से निकलेगा 135 माइनस 80 करेंगे तो 55। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी 135, बी प्लस सी 84, तो यहाँ से ए निकलेगा 135 माइनस 84 करेंगे तो 13 में से 8 गया 5, सी हो गया 55, ए हो गया 51। तो पूछ रहा है बी का वजन, तो ये दोनों का सम कितना होगा, तो ए और सी यहाँ से हो गया, तो 5 और 1 6, 5 और 5 10, तो ए और सी का सम 106, ए प्लस बी प्लस सी का सम 135, तो यहाँ से बी कितना होगा, तो 135 में 106 घटाएंगे तो 29 डिफरेंस निकलेगा, यही बी का वजन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्या कर रखा है, 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा 1 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/9 था। क्या इस क्वेश्चन को कराए, सेमी टाइप का क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछा है। तो अभी तक हमने 6 बार इसको ऑलरेडी करा दिया है, 6 बार इसको ऑलरेडी करा दिया। तो इस सेट के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन का उत्तर इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 54 का सॉल्यूशन। ऐसे तो हम अगला शिफ्ट में भी आएगा तो वहाँ भी करा ही देंगे। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके भेजते हैं कि नहीं भेजते, ठीक है। बाकी मैं तो कराऊंगा ही हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। कर रखा माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का सिंपल सा तरीका होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है सर, तो मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट और इस दोनों का प्रोडक्ट करके सबको ऐड कर देना, डिवाइडेड बाय टोटल डाटा, मतलब विद्यार्थियों की संख्या से क्या करेंगे डिवाइड, तो इसका सम। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट करके जोड़ के टोटल सम से डिवाइड कर देंगे। ये तरीका हो गया। तो क्या इतना कैलकुलेटिव तरीका अपनाएंगे क्या, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन लगा लेते हैं। क्या कहता है, यहाँ पर हम अपने मन से मान लेते हैं कि इसका जो माध्य होगा ना वो 44 होगा। क्या होगा, 44। तो यहाँ पर 44 हम इसको लिख लिए प्लस साइन। अब समझिएगा यहाँ पर ये 44 से 14 कितना कम है, तो 44 से 14 करेंगे तो 30 कम है। अब यहाँ 30 को इस 91 से गुना कीजिए, लेकिन ये साइन माइनस में, 30 गुना 91 माइनस में। अब देखिए ये 44 से 26 कम है, कितना कम है 18, तो इस 18 को इस 78 से गुना कीजिए, मतलब -18 गुना 78। अब ये 44 से 61 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है सर, 17 ज़्यादा है, तो प्लस में 17, तो इस 17 को 36 से गुना कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे इस 44 से 84 कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, तो इस 40 को 98 से गुना कीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल डाटा, तो इसका सम कीजिए। 8 6 14 5 19 20 8 28 का 8 बाकी 2 9 2 11 3 14 9 23 7 30 9 39, इसका सम होगा 398। इधर तो 44 हो गया, देखिए -30 गुना 91 ऊपर में ही लिख देते हैं, तो यहाँ पर होगा 0
3 9 27 माइनस 2703। यहाँ पे करेंगे 18 गुना 78 तो माइनस 18 8, ठीक है 6 नहीं 18 8 144 4, ठीक है 18 7 फिर, ठीक है तो इधर हो जाएगा 140। यहाँ पे करेंगे 17 छक 102, 17 51 10, ठीक है 51 10 61। यहाँ पे करेंगे 0 8 चौक 32 का 2 बाकी 3 9 चौक 36, 36 और 3 39 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे, इसमें इसमें घटाएंगे। तो पहले इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2, ठीक है 2 और 1 3, 39 और 6 45 32। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 45 32 में 1404 और 2730 घटाएंगे तो यहाँ तो 44 हो ही गया, इसमें से घटाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 398 ही निकलेगा, डिवाइडेड बाय 398। तो ये 398 से 398 एक बार में कटा तो 44 प्लस 1 कितना हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर 3। बाकी पहला वाला तरीका काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है, आप अपनाकर चेक कर सकते हैं। कर रखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों को सटीक रूप से बताता है। तो कांग्रेस जेकेएनसी गठबंधन ने 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया, ये बात सही है। और एक कथन का रखा है तीसरा नंबर सही है, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हुए 63.88% मतदान दर्ज किया गया, ऑप्शन नंबर 3। देखिए मुझे जीके का ज़्यादा नॉलेज है नहीं तो इसलिए मैं जीके के क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, जो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा जिसका समझाने लायक वो मैं क्या करूँगा आपको समझा दूंगा, बाकी मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,000 रुपये की राशि और शिवम 9,000 रुपये की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक मिला। मतलब कह रखा शिवम को राकेश से, तो शिवम 9,000 रुपया इन्वेस्ट किया, राकेश 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए, तो इसका 3 साल और इसका भी 3 साल, रेट सेम है तो गुना आर माइनस डिवाइडेड बाय 100/100। मतलब कह रखा है इसका ब्याज इससे 360 रुपया अधिक है, यानी ये 360 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते 3R कॉमन ही ले लेते और 100 भी कॉमन ले लेते, ठीक है। लेकिन आपको बाय प्रोसेस पूरा लिख दिया, 00 00 00 00 कट गया, यहाँ से 1 0 1 0 और 1 0 कट गया, 9 तिया 27R 5 तिया 15R, तो 27 में से 15 चला गया तो इधर हो जाएगा 12R, 12R बराबर 36, तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा 3%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा सकता है। ए 8 दिन में ट्रैक बिछाता है, बी 24 दिन में बिछाता है, और वो दोनों सी की मदद से मतलब ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में बिछाते, तो सी अकेला कितने दिन में बिछाएगा। तो 8 24 3 का एलसीएम 24। ए 8 दिन में 24 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 3, बी 24 दिन में 24 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 1, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में 24 काम किया तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 8। कर रखा है सी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो देखिए ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 1 और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 8, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 8, तो सी का एफिशिएंसी पता चल गया 4। टोटल काम है 24 काम को 4 एफिशिएंसी के साथ सी कितना दिन में करेगा, तो 24/4 दिन, 24/4 दिन मतलब 6 दिन में समाप्त करेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी के पास 1612 रुपया है, उन्होंने इसे अपने बेटे शान और पीयूष में बांट दिया, उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक दर पर निवेश करने को कहा, ठीक है। या देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई, ऋषि ने शान को कितनी राशि दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा ही नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट है कि सीआई पर दिया, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले शिफ्टों में देखे थे तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ था सीआई, मतलब यहाँ भी सीआई पर ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए 1612 रुपया है, तो 1612 रुपया 2 व्यक्ति को दिया, शान और पीयूष, तो मान लेते शान को दिया x रुपया और पीयूष को दिया y रुपया। अब का रखा अमाउंट सेम है, तो x रुपया पर 8% की दर से 19 साल का, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100, तो 100 ऊपर जाएगा तो 100 + r हो जाएगा, मतलब 108/100 पे पावर 19। ये कह रखा है y जो पीयूष को दे रहा है उस पर भी सेम 8% का इंटरेस्ट पर, तो वहां पर भी हो जाएगा 108/100, लेकिन वहां पे टाइम है 20 वर्ष, तो ये इसको काटेगा
एक बार में, मतलब यहाँ पर फाइनली बचेगा, यहाँ तो x हो गया बराबर y गुना 108/100। ठीक है, तो ये 4 से कटेगा 27 बार में, ये 4 से कटेगा 25 बार में, तो ये y इक्वल की इधर आके डिवाइड होगा, तो x/y बराबर 27/25। अब क्या रखा है इस दोनों का सम, तो 27 + 25 होता है 52 यूनिट, और ये 52 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 1612। 52 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1612। तो आपको सबसे पहले यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब हम अगर 13 से काटेंगे, 13 चौक 52, 13 एकम 13, 3 13 दूनी 26, 4 5 13 चौक 52, ये 4 इसको काटेगा, 4 तिया 12, एक बार में, मतलब यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 31। तो ऋषि को कितना राशि मिला, तो ऋषि ने शान को, तो शान को कितना दिया x, और x यहाँ पर क्या है 27, 1 यूनिट का वैल्यू 31, तो 27 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 31 गुना 27। तो जब 31 को 27 से गुना करेंगे तो 837 रुपया निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। ये भी एक 5 स्टार क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल, तो समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है n-2 इंटू 180। उसके बाह्यकोणों का योगफल, तो देखिए कोई भी पॉलीगोन के बाह्यकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, उसके योगफल से 250% अधिक है, तो 250% अधिक है तो है कितना 350%, मतलब 350/100, 0 0 0 0 गया। तो यहाँ 35 गुना 36 करेंगे, तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, 35 का स्क्वायर होता है 1225, इस 1225 में 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 3 2 5 6 1260, मतलब 36 को 35 से गुना कीजिएगा तो 1260। गुना भी नहीं करते, यहाँ पे काटते, देखिए ये 36 से ये 180 कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, मतलब ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 इस 35 को कितने बार में काटेगा, 7 बार में, ध्यान ही नहीं रखे थे इसीलिए ऐसा हो गया। तो n-2, तो यहाँ पर देखिए ये n-2 = 7 निकल के आया, तो यहाँ से n बराबर कितना निकल के आया 9। कह रखा है बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप, तो प्रत्येक अंतःकोणों का माप, तो सबसे पहले बहुभुज का अंतःकोणों का सम कितना होगा, तो n यहाँ 9 है, तो 9 में से 2 गया 7, 7 गुना 180। अंतः बहुभुज के प्रत्येक, तो प्रत्येक यहाँ पर 9 भुजा है, तो 9 से क्या करेंगे डिवाइड, ये 9 180 को डिवाइड करेगा 20 बार में, तो 20 गुना 70 20 गुना 7 140 डिग्री। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्या कर रखा है, एक दुकानदार ने अपनी सामान पर क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित किया। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 था, अब x% अधिक अंकित मूल्य करके MP कर दिया। अब इस पर 10% का छूट दिया, MP पर 10% का छूट दिया, तो बेचे कितने पे, उसका 90% पे, तो बेचे तो बन गया SP। अब वो SP मतलब उस पर उसको 71% का लाभ हुआ, मतलब 100 पर 71 का लाभ हुआ, मतलब बेचे कितना 171, यही SP हो गया। मतलब MP का 90% ही 171 है, तो 90% मतलब 9/10 ही आपका 171 है। 9 एकम 9 8 9 नमा 81, तो MP/10 बराबर 19, तो यहाँ से MP पता चल गया 190, मतलब 100 का समान था, उसका मार्क प्राइस करके कितना कर दिए 190। तो बोल रहा है कि उसका प्राइस कितना अधिक किए, तो 100 से 190 जाने में कितना अधिक किए 90, कितने में 100 पर, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 गया, मतलब 90% का इंक्रीमेंट किए थे उसका CP में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है F G का भाई है, मतलब F जो है ना G का भाई है, G H का पति है, मतलब G जो है ना F G का भाई है, G H का पति है, H का पति है, तो ये पत्नी कहलाएगी, H का पति है, H का पति, सॉरी H का पति है, तो ये तो पति है ना G, तो ये पत्नी कहलाएगी। H I की पुत्री है, H का रखा I की पुत्री है, और I J की पत्नी है। I जो है ना J की पत्नी, मतलब ये क्या हो गया पिता, इस H का पिता और इसका पति। F का J के साथ संबंध, F का J के साथ संबंध, तो देखिए पुत्री के पति का भाई, पुत्री के पति का भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन काफी आसान वाला पूछा जा रहा है। देखिए x - 1/x का वैल्यू 3 दे रखा है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या निकालना है, x + 1/x या x² + 1/x² निकाल लेते हैं। तो अगर x - 1/x का वैल्यू 3 है, तो x² + 1/x² निकालने के लिए इस k² + 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9 + 2, तो 9 + 2 हो गया 11।
अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 11 हो गया, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 क्या होगा, तो 11 का स्क्वायर -2। आपको पता होगा कि x प्लस 1/x अगर k होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, तो k स्क्वायर -2, तो 111 का स्क्वायर 121, 121 में से 2 चला गया तो 119, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रखा है, देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट ही है, इस दोनों का प्रोडक्ट ही ये है, तो कौन सा ऑप्शन में इस दोनों का प्रोडक्ट ये है, तो 18 गुना 20 360 ये होगा नहीं। अब यहाँ पर 21 गुना 43 करेंगे तो 903 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। यहाँ इसको करेंगे तो 5 गुना 4 20 ये होगा, यहाँ 23 है। उसी तरीके से ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होता नजर आ रहा है। नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन सा प्राधिकरण करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, यहां से पढ़ते हैं। यदि पहला घटक प्रतीक है, नहीं ये ऑप्शन खत्म। यदि पहला घटक विषम संख्या है, पहला घटक, अंतिम घटक सम संख्या है, नहीं दूसरा भी खत्म। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग, दोनों दूसरा तीसरा पूर्ण वर्ग है, नहीं मतलब तीसरा भी ऑप्शन नहीं। तो जब नहीं होता है तो इसका जो कूट वर्ड है वो एज इट इज लिख लेते हैं, तो 7 6, तो 7 के लिए W, 6 के लिए K, तो W के बाद K, 7 6 के बाद @1, तो @ के लिए Z, और 1 कहाँ है तो 1 के लिए R, तो WKZR एक ही ऑप्शन में नहीं, यहाँ भी है तो आगे भी जाएंगे। अब देखिए 3 और एंड, तो 3 कहाँ पर है, 3 के लिए T और एंड के लिए N, तो मतलब TN, तो WKZRTN एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में ढालों को सीढ़ीनुमा काटकर किस प्रकार की खेती की जाती है, तो वेदिका खेती, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 68 आपको बता दिए, 2 टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में छोड़ देंगे, एक साइन कन्वर्जन करके बोर्ड मास रूल लगता है, और एक जो डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है। दोनों आसान होता है, खाली लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, पढ़ कर चेक करना पड़ता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में कौन सा देश समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर रहा है, तो डेनमार्क, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार करा दिए, यहाँ क्यू है, तो L से अगर क्यू देखेंगे, LMNOPQ 5वां पोजीशन, C से 5वां पोजीशन, DEFGH यहाँ पर हो रहा है। फिर और मिलाते हैं, Q से भी QOPQRSTU भी 5वां पोजीशन, H से 5वां HIJKLM 5वां पोजीशन, ये भी सही है। M से R जाएंगे, MNOPQR ये भी 5वां पोजीशन, और D से 5वां पोजीशन आई, मतलब सारा मिलता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे आपको चारों ऑप्शन चेक कर ही जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलों को व्यवस्थित करते समय सब फोल्डर्स बनाने का क्या उद्देश्य है, बेहतर प्रबंधन के लिए संबंधित फाइलों को एक साथ समूहीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, ये भी एक 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रखा, बबीता एक निश्चित दूरी 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो निश्चित दूरी D है, वो 11 की स्पीड से गई। अब उसका पहले का दोगुना दूरी मतलब 2D 44 की स्पीड से जाती है, तो मतलब गई कितना 3D। अब कह रखा है ना, फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर आती है, मतलब अब वो उसी मार्ग से इसी बिंदु पर आती है। तो आने समय उसका चाल क्या नहीं पता, तो मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर की चाल से आती है। तो पूछ रहा है उसका पूरे यात्रा में जाने और आने में औसत चाल 34 रहा। अब देखिए औसत चाल क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस, तो गया कितना D + 2D 3D, आया कितना 3D, तो 3D + 3D हो गया 6D, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देखिए D डिस्टेंस पहले गया 11 की स्पीड से, फिर 2D डिस्टेंस गया 44 की स्पीड से, तो समय कितना लगा 2D/44, ये तो जाने का हो गया। अब आया कितना दूरी, तो आया है सर 3D डिस्टेंस, और किस स्पीड से, तो x की स्पीड से, तो समय कितना लगा 3D/x, D यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए इधर तो हो गया 34 = 6। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, 1/11 2/44 का मतलब हो जाएगा 1/22 + 3/x। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ तो 34 रहने देते, यहाँ 6 भी रहने देते। 11 22 x का एलसीएम हो जाएगा 22x, 11 का टेबल में 22x 2 बार में, 22 का टेबल में 22x x बार में, x का टेबल में 22x 22 बार में, तो 22 × 3 = 66। अब ये 22x ऊपर 6 की तरफ गुना होगा,
तो इधर तो 34 हो गया। अब देखिए 2x प्लस एक्स 3x प्लस 66, इधर आके क्या होगा गुना 3x प्लस 66 इज इक्वल टू ये 22x 6 की तरफ गुना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 22x गुना 6। अब यहाँ बस कैलकुलेशन है सर। अब देखिए ये 3 और ये 66, 22 कॉमन लेंगे, ये 3 इस 6 को काटेगा 2 बार में। अब ये 2 इस 34 को काटेगा 17 बार में, तो 17 गुना x तो यहाँ 17x हो गया, 17 गुना 22 तो 17 दूनी 34 का 4 बाकी 3, 17 दूनी 34 और 3 39, और इधर हो गया 22x। ठीक है, अब ये देखिए 17x 22x की तरफ जाएगा तो इधर हो गया 5x, तो 5x बराबर हो गया 394। तो ये 5 इसको काटेगा, 5 सत्ते 35, 4 44, 5 अट्ठे 40, 4 5 अट्ठे 4 नहीं 5 सत्ते 35, 4 394 ही ना, 78.8 होने लगा। 17 दूनी 34 का 4 बाकी 3, 17 अच्छा 17 दूनी 34 का 4 बाकी 3, 17 दूनी 34 और 3 यहाँ 37 होगा, कितना होगा 374। तो यहाँ कितना होगा 374, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ती 35, 2 पंचोक 20, 4 5 अट्ठी 40, तो कितना निकल के आएगा 74.8, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया था, 17 गुना 22 374 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपनी चरम पर पहुंच गया था? तो 1798-99, ऑप्शन नंबर 2। कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वे अल्पकालिक होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के प्रदर्शन के दौरान डीआरडीओ के DEWM के 2A द्वारा किस प्रकार के ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया? फिक्स्ड विंग यूएवी और स्वार्म ड्रोन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से सेम पैटर्न, O P छोड़कर Q, L M N O यहां 3 छोड़ रहे, M N O 3 छोड़कर, Q से S, Q O P Q R छोड़कर, ठीक है, K के बाद M L छोड़कर, तो यहाँ एक एक छोड़ के जा रहा है, यहाँ 3 छोड़कर जा रहा है, तो ये ऑप्शन असंगत है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, करखा ओड नंबर में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, और इवन नंबर में 2 घटाएंगे। करखा इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा, तो बायां से तीसरा पर है 7, तो 7 ओड नंबर है, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा पर है 2 इवन नंबर, इवन में 2 घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0। तो कह रखा है इस दोनों संख्या के बीच का अंतर, तो अंतर होगा 8 - 0, तो 8 - 0 मतलब 8, ऑप्शन नंबर 3। बाकी सारा करने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को उसके अंतरिक्ष मिशन से स्पेस एक्स कैप्सूल पर सवार करके पृथ्वी पर वापस लाया गया, तो वो कितने समय बाद लौटी? 608 दिन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 का क्यूब, आप सभी को पता है 17 का क्यूब कितना होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जल्दी से कीजिए। 17 का क्यूब कितना होता है आपको पता है? 4913। 10 का स्क्वायर होता है 100। अब देखिए ये 13 इस 26 को काटेगा 2 बार में, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा +4। अब देखिए यहाँ -12 है, तो 12 गुना 20 इधर हो गया 240। अब देखिए 4 - 12 तो इधर हो जाएगा -8, ठीक है। यहाँ 4913 में से 100 घटाएंगे तो इधर होगा 4813, इधर कितना हो जाएगा 4813। अब देखिए यहाँ 240 में से 8 घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 232। 4813 232 को जोड़ेगा तो 5045, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यदि ये कूट भाषा में हाउ आर यू और आर दे कमिंग, इसमें एक वर्ड कॉमन है आर, इसी आर के बारे में पूछ रहा है कौन सा कूट वर्ड लिखेंगे, तो JPZLRC, यहाँ पे ZLQNBT, तो कौन सा डिजिट कौन सा कूट कॉमन आ रहा है? तो ZL दोनों में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, ऑप्शन से जाएंगे, तो देखिए यहाँ आर है, यहाँ क्यू है, तो क्यू के बाद OPQR, मतलब इधर से इधर एक बाद, तो यहाँ से देखिए इधर से इधर एक बाद बी है, नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म। इस ऑप्शन पे L से Q, LMNOPQ 5वां पोजीशन, B से CDEFG 5वां पोजीशन। आगे चेक करेंगे, देखिए Y से B जाना है, तो YZAB 3रा पोजीशन इधर से इधर, तो E से 3रा पोजीशन FGH, ये भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए E से Z जाना है,
सॉरी जेड से ई जाएंगे, ए बी सी डी ई, इधर से पांचवा पोजीशन, तो इधर से पी से पांचवा पोजीशन पे यू है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जा सकता है, यदि 47 पाइप का उपयोग करे तो कितने मिनट में भरेगा। तो वही फॉर्मूला लगेगा MDH, यहाँ पे M की जगह 23 पाइप है, इस 23 पाइप को भरने में 29 मिनट का समय लग रहा है, तो 47 पाइप को भरने में कितना समय लगेगा, तो x मिनट। तो 23 को 29 से गुना कीजिएगा, 47 से डिवाइड कीजिएगा, तो 23 गुना 29 डिवाइडेड बाय 47, अप्रोक्सीमेट पे 23 दूनी 46, 2 बार में लगभग, और ये 2 29 को काटेगा लगभग 14.5 बार में, लगभग 14.5 बार में, ये लगभग में निकाले, और 14.5 लगभग ऑप्शन नंबर 3 में, यही इसका उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस ज़्यादा है, एक्यूरेट लगभग 14 पॉइंट के ये आसपास होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। कुछ कंचों को 4 बॉक्स ABCD के बीच 6:3:7:5 के अनुपात में बांटा गया। बी में बॉक्स डी से 400 कम है, डी में कर रखा है बी में डी से 400 कम है, यहाँ पर कितना कम है, तो 5 में से 3 गया, 2 कम है, एक्चुअली में कितना कम है, 400, तो 2 यूनिट का वैल्यू 400, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 200। कर रखा सभी बक्सों में कुल कितना कंचा है, तो टोटल गिन लीजिए, 6 3 9 9 7 16 16 5 21, टोटल कंचा 21, यानी 21 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 21 यूनिट का वैल्यू 21 गुना 200 मतलब 21 गुना 200 मतलब 4200, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए बेल, यहाँ पर इसका पहला बी लास्ट में चला गया, और ये सेम बी लास्ट में, यहाँ पे जो पहला डी है वो सेकेंड और थर्ड में लास्ट में चला गया, तो यहाँ पर पहला एम लास्ट में चला जाना चाहिए दोनों जगह, यहाँ तो है यहाँ नहीं, ये ऑप्शन गया, यहाँ पे जी है, जी दोनों जगह लास्ट में, यहाँ तो है यहाँ नहीं, ये भी ऑप्शन गया, यहाँ एल है, एल लास्ट में होना चाहिए, यहाँ तो नहीं है, यहाँ है, फिर गया, तो यहाँ देखिए बी लास्ट में दोनों बी है, तो ये ऑप्शन सही होता हुआ नजर आएगा, ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, लॉजिक लगाइएगा सारा क्वेश्चन बनेगा, और समय के अंदर बनेगा। देखिए 1.5 घंटा का पूरा एग्जामिनेशन होता है, और जीके को आपको खाली पढ़ के ही बनाना होता है, ऐसा तो नहीं है, और आपको पता होगा कि मैंने डेली अगर एनालिसिस कराया है तो डेली मैंने 1 घंटा 10 मिनट में समझाते हुए आपको पेपर सॉल्व किया हूँ, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी तो पूछे जा रहे, लेकिन फिर भी समय के अंदर ही बनने वाले। ऐसी कितनी संख्या जिनके पहले एक प्रतीक और बाद में संख्या, कर रखा कितनी संख्या है जिसके पहले प्रतीक और बाद में संख्या, तो 2 संख्या साथ में उसके पहले प्रतीक, देखिए कहाँ पर है, 2 संख्या साथ में उसके पहले प्रतीक एक जगह, 2 संख्या साथ में उसके पहले एक प्रतीक, और कहीं है नहीं, तो यही 2 जगह बनता हुआ नजर आएगा, ऑप्शन नंबर 4। जीके का क्वेश्चन क्या होता है, पढ़ना रहता है और उसका जवाब देना, आता है तो मारिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, उसमें तो दिमाग लगाने जैसा कुछ होता नहीं है। नवंबर 2024 में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो जनजातीय गौरव दिवस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से गोलमेज सम्मेलन वाला एक फिर से क्वेश्चन आ गया, कर रखा है PQRSTUB 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है, कर रखा है, ठीक है। पी के दाईं ओर से गिरने पर पी और भी के बीच में कर रखा है कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति बैठा है पी के दाईं ओर। अगर हम पी को यहाँ पे बैठा देते, पी को कहाँ बैठा देते हैं हम लोग, यहाँ पे बैठा देते हैं, तो कर रखा पी और भी के बीच में एक व्यक्ति दाईं ओर से गिनेंगे, तो दायां तो इधर होता है, इधर जाएंगे तो दायां, तो पी और भी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, भी और यू के बीच में एक व्यक्ति, तो देखिए अगर भी यहाँ है तो यू यहाँ बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो पी बैठा है, तो यू यहीं पे बैठेगा, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है कि बायां और दायां। पी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति, अब देखिए पी यहाँ पे, क्यू यहाँ बैठेगा नहीं, तो क्यू यहाँ बैठेगा, तो पी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति। आर और यू के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, क्या रखा, आर और यू के बीच में 2 लोग बैठे, यू यहाँ है। अब देखिए अगर आर बनाना रहेगा तो आर को यहाँ बैठना पड़ेगा, तभी 2 लोग होगा, तो इधर तो बैठेगा नहीं, तो आर यहाँ बैठेगा, तब आर और यू के बीच 2 लोग यहाँ पर बैठेंगे। अब क्या रखा, टी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, टी और क्यू, तो देखिए टी यहाँ पे बैठेगा, तभी टी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। अगर टी यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ तो पहले से ही पी बैठा हुआ, तो एक पर्सन और कौन बच रहा है, तो एक पर्सन बच रहा है एस। कर रखा एस के बाईं ओर, तो एस यहाँ पे बैठा है, तो एस का बाईं ओर तो इधर होगा, तो एस के बाईं ओर से गिरने पर एस और पी के बीच में कितना व्यक्ति है, तो एक क्यू, यू, टी, भी और आर, टोटल 5 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम फिर से क्वेश्चन कर रखा है,
कितने प्रतीक है जिनके पहले प्रतीक और बाद में संख्या, मतलब दो प्रतीक साथ में उसके बाद संख्या। अब देखिए दो प्रतीक साथ में उसके बाद संख्या, और कहीं है दो प्रतीक साथ में, हाँ एक यहाँ पे दो प्रतीक साथ में उसके बाद संख्या, तो टोटल दो बनता हुआ नजर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 आपको बोल ही चुके, नहीं कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 आसान क्वेश्चन होता है। 89 2025 की शुरुआत में ऑन्कोसर्सियासिस को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का प्रथम देश बना है, तो नाइजर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की अवसंरचना पहलों के अंतर्गत योजनाबद्ध औद्योगिक गलियारा नहीं है, तो कोलकाता लखनऊ औद्योगिक गलियारा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए आप लोग इस वीडियो में उस तरीके का प्यार नहीं देख रहे, पहले ज़्यादा लोग देखते थे, अब उतना लोग देख नहीं रहे, तो क्या इस क्लासेस को बंद कर देना चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट नहीं करते, तो कम से कम कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। कोई कमी नज़र आता है तो कमी भी बताइए, ठीक है। और कितने से स्टूडेंट है जो पूरा वीडियो देखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं डेली एक शिफ्ट का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराता हूँ, आप देखिएगा। तो मैं आपको अभी तक ALP का भी कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया था, CBT 1 CBT 2 का, RRB JEE के भी मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, टेक्नीशियन के भी मैंने पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया, और RPF SI और कांस्टेबल का मैंने खाली मैथ के पेपर का सॉल्यूशन कराया। इसी चैनल पर कराया हूँ, सारा का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर जो ये वीडियो देखे होंगे ना, तो उनसे NTPC ग्रेजुएट लेवल का ना तो मैथ क्वेश्चन छूटा होगा, ना ही रीजनिंग के एक भी प्रश्न छूटे होंगे। बाकी जीके का तो बात ही छोड़ दीजिए, इसका कोई जीके का तो सबसे हाई लेवल है, ठीक है। बाकी जो ये 5 शिफ्टों का सॉल्यूशन किए होंगे तो उनको पता होगा कि मैथ के भी सारे रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहे, रीजनिंग के तो पूरा का पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब सेम टाइप का रिपीटेड क्वेश्चन। मैथ में तो कम से कम डाटा और टाइप चेंज हो जाएगा, लेकिन रीजनिंग का तो पूरा सेम ही है टाइप, ठीक है, खाली डाटा चेंज कर रहा है। अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है, तो 836, ऑप्शन नंबर 3। मार्च 2025 में नीति आयोग ने फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली फ्रंटियर टेक इनसाइट्स रिपोर्ट जारी की। इसका मुख्य फोकस था क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों में प्रगति और निवेश का मूल्यांकन। देख सकते हैं कैसा कैसा जीके का प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट करने की सुविधा देता है जो टेक्स्ट और पेज के किनारों के बीच को जगह को प्रभावित करता है, तो मार्जिन ही उसका नाम है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 95, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 3 है प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। उसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा भी बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और यहाँ पे ये है माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3, ये -1 ये -1, तो -1 -1 -2, 3 में से -2 गया तो +1। तो यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा तो इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो 1 है, ये यहाँ पर देखिए इस दोनों में, तो इस दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा LCM हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का टेबल में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितने बार में आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बार में। साइन स्क्वायर थीटा का टेबल में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितने बार में आएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा में, -1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी 1/1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और सेम टर्म यहाँ पर बच रहा माइनस में, तो -1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया 0, तो बचा क्या 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किससे किससे क्वेश्चन नंबर 95 बना था कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ से देखिए H के बाद I छोड़ J, K छोड़ L, M छोड़ N, तो H के पहले आएगा G, G के पहले आएगा F, F से 2 ऑप्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए N के बाद O छोड़कर P, तो N के पहले आता है M और M के पहले आता है M को छोड़ना है, उसके पहले आता है L, तो F के बाद L, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, तो मान लेते हैं कि उसकी इनकम है सर 100 में से 40 बचाया तो खर्च कितना गया 60 यूनिट, और ये 60 यूनिट का ही वैल्यू 960 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चलेगा 16,
तो 100 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 16, तो 100 यूनिट का वैल्यू 16 गुना 100 मतलब 1600 रुपया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माल 450 रुपया में खरीदा गया और 1/3 माल 10% की हानि पर बेचा गया। तो देखिए सर, 450 रुपया में कोई सामान को खरीदे, अब इस 450 का 1/3 कितना होगा, तो 450 का 1/3 होगा 150 रुपया। अब इस 150 रुपया को 10% की हानि पर बेचे, तो बेचे कितना पे, तो 150 का 90%। तो ये जीरो जीरो, ये जीरो, ये जीरो गया, तो 15 गुना 9 मतलब 135। मतलब पहला जो 1/3 सामान था उसका 150 की जगह 135 पे बेचे। अब का बचा कितना, तो 450 का 1/3 150 हो गया, तो 2/3 कितना होगा, तो 300 रुपया। अब इस 300 रुपया को हम लोग x% प्रॉफिट पे बेच रहे, तो x% प्रॉफिट पे बेच रहे, तो कितना में बेचेंगे, तो 100 + x में बेचेंगे बटे 100। अब इसको ओवरऑल सामान पर, मतलब 450 रुपया सामान था, उसको पूरे लेन देन में 20% का लाभ हुआ, तो 450 का 20% का लाभ हुआ, तो बेचे कितना में, 120 पर। तो डबल जीरो, ये जीरो जीरो क्या हो गया, कट गया, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गया। यहाँ पे देखिए 135 है, यहाँ पे लिख देते ऊपर में। अब यहाँ पर देखिए 3 गुना 100 + x, तो 3 गुना 100, तो यहाँ से हो जाएगा 300 + 3x। अब यहाँ से देखिए 45 गुना 12, तो 12 पंचे 60 का जीरो, बाकी 6, 12 चौक 48 और 6 540। अब यहाँ देखिए 300 + 135 हो जाएगा 435, इधर आके क्या होगा, माइनस में, तो इधर हो गया 3x। 540 में 435 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 4 गया 1। 3x का वैल्यू 105, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 35%। मतलब उसको पूरे लेन देन में जो 20% का लाभ हुआ, तो उसका 2/3 पार्ट को 35% लाभ में बेचे होंगे, तभी हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सीमा और दर्शन की आय का अनुपात दे रखा है 7:8। वे क्रमशः 15,000 9,000 की बचत करते और उनके व्यय का अनुपात 11:16 है। तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय, देखिए 5 स्टार क्वेश्चन है, विदाउट पेन बनने वाला भी क्वेश्चन है, इसका प्रोसेस भी बताते पहले विदाउट पेन। कह रखा है सीमा और दर्शन का कुल व्यय, यहाँ पर उनके व्यय का अनुपात कितना है, 11 और 16। तो 11 और 16 का सम कितना हो गया, 27। मतलब यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो 27 का मल्टीपल होगा, वो 27 का कहीं ना कहीं मल्टीपल। अब देखिए 27 किससे डिवाइड होगा, तो 9 से। तो 9 से डिवाइड होता हुआ ऑप्शन कौन है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका डिजिट सम 1 है, इसका डिजिट सम 8 से 14 5 है, तो ये दोनों 9 से नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इसको अगर हम 27 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 27 दूनी 54 कुछ बचेगा, फाइनली डिवाइड नहीं होगा। तो यही एक ऑप्शन बचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए 27 का मतलब होता है 9 गुना 3, तो ये अगर 9 से काटेंगे तो बचेगा 7,000। तो क्या फिर 7,000 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिना बनाए ये क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी तरीका क्या है, देखिए तो मान लेते हैं कि उनका इनकम जो है 7x और 8y है, और सॉरी मान लेते हैं कि उनका इनकम का अनुपात होगा 7x और 8x और व्यय का अनुपात होगा 11y और 16y। तो कह रखा है इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो आपका क्या बचता है सर, सेविंग, जो कि यहाँ पे 15,000 है। यहाँ पर इनकम 8x से दर्शन का, उसमें से 16y घटाएंगे तो सेविंग बचेगा, जो कि यहाँ पे 9,000 है। अब यहाँ 8x - 16y 9,000, तो 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x हो जाएगा, -16y से 8 कॉमन लिए तो इधर 2। यहाँ जब 9,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 एकम 9, ठीक है, 8 एकम 8, तो 1125 निकल के आएगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 7 से गुना करेंगे, इसमें जब हम 7 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 7x, 1 मिनट, हाँ 7x, इधर हो जाएगा -7 गुना 2 14y, और 1125 को 7 से गुना करेंगे, 7 × 5 = 35 का 5, बाकी 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7, 11 × 7 = 77 और 1 78 75 होगा। अब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को घटाएंगे तो ये और ये कटा, -11 तो इसका साइन प्लस, 14y में से 11y गया तो इधर 3y। 15,000 में से 7,875 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। आगे की कहानी करेंगे, यहाँ 9 में से 8 गया 1, फिर 14 में से 7 गया 7, तो 3y बराबर 71 25, तो y बराबर होगा 3 दूनी 6 1, 3 × 9 2, 3 7 21, 1 3 5 15, तो y का वैल्यू निकल के आया 2375। y क्या था सर, उसका एक्सपेंडिचर।
तो पूछ रहा उनके व्यय का अनुपात, तो व्यय का अनुपात होगा 16 + 11 मतलब 27, मतलब इस 2375 को क्या करेंगे 27 से गुना करेंगे। तो देखिए 7 × 5 35, मतलब यूनिट डिजिट पे 5 एक ही ऑप्शन है, ऐसे भी निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4। इतना करने की ही आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए आखिरी क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.27 का रेकरिंग, तो इसको लिख सकते 8.27 का रेकरिंग। अब इसको देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते 8 + 0.27 का रेकरिंग। तो यहाँ तो 8 है, ये प्लस 27 का रेकरिंग, डेसिमल के बाद कितना नंबर पे रेकरिंग है उस नंबर को लिख देते, डिवाइडेड बाय जितना नंबर पर रेकरिंग है उतना 9। अब ये देखिए 9 × 27, ये 9 से 11 बार में, तो यहाँ पर 11 × 8 88, 88 + 3 हो गया सर 91/11। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।